लेकिन इकरा हसन जो है वो मुस्लिम गुजर हैं, ये हिंदू गुजर हैं। ये एक फ़र्क है। तलवार के दम पे इन लोगों ने अपना धर्म बदला था। तो इकरा हसन जो है वो इन सबसे बहुत आहत थी और बहुत ज़्यादा आहत थी, इतनी आहत थी कि वो फिर से उस गांव में गई, शाहपुर में, जहां उनके साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ था। ना मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव किया, ना मेरे परिवार के किसी नेता ने कभी किसी के साथ भेदभाव किया। मैं धर्म की राजनीति की भी नहीं, मैंने करूँगी भी नहीं। मैं सबकी बात करती हूँ, मैं जनहित के मुद्दों की बात करती हूँ। और जब वो ये बात बता रही थी तो बताते हुए ये बात वो रोने लगी, भावुक हो गई, आँख में उनके पानी आ गया। और जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये गलत हो रहा है। तो राजनीतिक तौर पर कल इस घटनाक्रम से वो काफ़ी भूचाल आ गया रहा पॉलिटिकली। कम्युनल हेटल भी है और दूसरा ये है कि इसका पॉलिटिकल कारण भी है। सदन में सवाल पूछती हैं वो, मीडिया हाइप देता है उन्हें, गुजर गुजर एक समान, हिंदू या मुसलमान। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं इरम शेख और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। आज एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में हम सपा से कैराना की सांसद इकरा हसन के बारे में बात करेंगे। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है बहुत तेजी से, जिसमें वो काफी भावुक, इमोशनल नजर आ रही हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसी के साथ हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद इरम। ठीक है आप? जी सर, मैं ठीक हूँ। सर, मेरा पहला सवाल, सहारनपुर के एक गांव से इकरा हसन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बहुत ही भावुक नजर आ रही हैं और ये कह रही है किस तरीके से उन्हें मुल्ली और आतंकवादी जैसे शब्द कहे गए हैं। तो ये पूरे इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए इरम, सहारनपुर जनपद में एक विधानसभा है गंगो। तो वो एक्चुअली जनपद की तो सहारनपुर की है, मगर वो लोकसभा उसकी कैराना है। इकरा हसन का वो लोकसभा क्षेत्र है। तो दो विधानसभाएं हैं जो सहारनपुर जनपद की कैराना लोकसभा में है। एक का नाम है गंगो, एक का नाम है नकुड़। तो वहाँ लगभग 1.5 सप्ताह पहले, 10 दिन से थोड़ा ज़्यादा, एक मंदिर जो है वो खंडित हुआ था, किसी मूर्ति को। तो वो खंडित होने के बाद में वे नाबालिग बच्चे थे, उनको और उनके गार्जियन को पुलिस ने जेल भेज दिया था। और इस घटना के बाद जो है वो शुरुआत में तो तनाव था, लेकिन पुलिस ने जेल भेज दिया तो तनाव थोड़ा खत्म हो गया। इस गांव का नाम है छापुर, गंगो में है ये। इकरा हसन वहाँ की सांसद है। तो ये कहीं गई थी विधानसभा में, तो इनके पीछे, जब ये कहीं गांव में गई तो इनके पीछे कुछ लोग दौड़े बाइक से और उन्होंने नारे लगाए। इनको ही मुल्ली कहा, आतंकवादी कहा, जो आप बता रहे हैं। और वीडियो बनाई, वीडियो बना करके इनको बुरा भला कहा, इनके पिता को बुरा भला कहा। ये जब कहा इकरा हसन को उन्होंने, तो इसके बाद इकरा हसन ने अपनी तरफ से तो पुलिस को नहीं बताया, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई और कई तरह के रिएक्शन आए तो पुलिस ने इनसे संपर्क किया कि आप तहरीर दीजिए, हम इनके खिलाफ मुकदमा लिखेंगे। फिर बाद में इन्होंने तो तहरीर नहीं दी, पुलिस ने खुद ही इनके पीए से या कैसे तहरीर ली, या इनको जिन लोगों ने इनके साथ में ये किया था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, एक व्यक्ति को नामजद किया और 15-20 व्यक्ति जो थे उनको अज्ञात में रखा। उस दिन भी एक आई थी कि जो कोर्ट में पेश किया जा रहा था उसको जमानत मिल रही थी, जिस व्यक्ति ने इनको मुल्ली या आतंकवादी या इस तरह की भाषा बोली थी, इनके लिए आप शब्दों का प्रयोग किया था। तो वहाँ पर एक महिला नेत्री जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी संभवतः, उसकी एक और वीडियो वायरल हुई थी जो वो अदालत के बाहर खड़े होकर ये कह रही थी कि आज अगर उस का नाम लेकर के कि इसको अगर जमानत नहीं मिली तो ये हिंदुत्व की हार होगी। तो इस पूरे घटनाक्रम से ये एक बात सामने आई कि जिन लोगों ने इन पर टिप्पणी की इकरा हसन पर, सांसद पर, ये गुर्जर समुदाय के इन्हें बताया गया। और इकरा हसन जो है वो भी खुद गुर्जर समुदाय से है, लेकिन इकरा हसन जो है वो मुस्लिम गुर्जर हैं, ये हिंदू गुर्जर हैं। ये एक फर्क है। कई दिन तक ये चला मामला। उसके बाद में एक गाजियाबाद के
सो कॉल्ड हिंदुत्व के ठेकेदार, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। पिंकी चौधरी करके एक है, तो पिंकी चौधरी के पास वही लड़का जिसने इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसको बराबर में बिठा करके पिंकी चौधरी एक वीडियो बनवाई गई जिसमें इकरा हसन को काफ़ी कुछ बुरा भला कहा गया, और ये कहा गया कि तलवार के दम पे इन लोगों ने अपना धर्म बदला था। ये गुर्जर जो हैं ये डरपोक थे और इन्होंने तलवार के दम पे अपना धर्म बदला था। फिर उनके परिवार पर भी काफ़ी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। तो इकरा हसन जो है वो इन सबसे बहुत आहत थी, और बहुत ज़्यादा आहत थी, इतनी आहत थी कि वो फिर से उस गांव में गई शाहपुर में, जहां उनके साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ था। वहां पुलिस ने उनको जाने के लिए मना किया कि आप मत जाओ, लेकिन इकरा हसन जो है वो गई वहां। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत तनाव में थी, उनके मन में ये बात चल रही थी कि कैसे उन्हें बेइज्जत किया गया, उनके परिवार के लोगों को बेइज्जत किया गया, उनके फादर को बेइज्जत किया गया। वहां जाकर के उन्होंने ये अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, ना तो मैंने एक धर्म की राजनीति की, ना मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव किया, ना मेरे परिवार के किसी नेता ने कभी किसी के साथ भेदभाव किया। मैं धर्म की राजनीति की भी नहीं, मैंने करूंगी भी नहीं। मैं सबकी बात करती हूँ, मैं जनहित के मुद्दों की बात करती हूँ, कि मैं आपकी बेटी हूँ, सांसद हूँ, आपने बनाया। इस तरह से मुझ पर अपमानित करने वाली टिप्पणी किए जाना, मुझे मुल्ली कहना, मुझे आतंकवादी कहना, उन्होंने खुद बताया। पहले तो ये बात कम लोगों को पता था, लेकिन अब इन्होंने खुद बताया। और जब वो ये बात बता रही थी तो बताते हुए ये बात वो रोने लगी, भावुक हो गई, आंख में उनके पानी आ गया। और जो लोग वहां मौजूद थे उनको भी काफी शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये गलत हो रहा है। तो राजनीतिक तौर पर कल इस घटनाक्रम से वो काफी भौचाल आ गया रहा पॉलिटिकली। जी सर, इसी पे दूसरा सवाल, इस तरीके की जो घटना हुई है, तो ये क्या जो देश में आए दिन जो कम्युनल हेट्रेड होते हैं उसी का एक एग्जाम्पल है, या इसके पीछे कोई राजनीति कारण है? देखिए, ये तो बात सही है कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से देश भर में वो सांप्रदायिक अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, सांप्रदायिक घटना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। और हालांकि सरकारें तो कभी नहीं ये चाहती है कि इस तरह की घटनाएं हों। सरकारों का तो पहला प्रयास ये होता है कि सांप्रदायिक घटनाएं ना हों और वो शांति व्यवस्था कायम रखें। लेकिन कभी कभी स्थानीय स्तर पर कुछ नेता ऐसे होते हैं जिन्हें ये कामयाबी का शॉर्टकट लगता है। उन्हें लगता है कि वो ऐसा करके एक समुदाय के नेता बन जाएंगे, नायक बन जाएंगे। तो पॉलिटिकली हेट्रेड का मामला है ये, या ये राजनीतिक तौर पर इसके निहितार्थ है, मतलब है, ये विश्लेषण के लिए इसको काफी गहराई से समझने की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं ये दोनों है। पहला तो इसमें ये कम्युनल हेट्रेड भी है, और दूसरा ये है कि इसका पॉलिटिकल कारण भी है। तीसरा आपने पूछा नहीं, मैं तीसरा एक और बता देता हूं। तीसरा इसमें इमेज खराब करने का एक वो भी है इशू। देखिए, ये बात सही है कि इकरा हसन जो है कैराना के सांसद बनने के बाद से उनका देश दुनिया में बहुत नाम हुआ है, तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। आज सदन में उन्हें सुना जाता है, सदन से बाहर उनसे मिला जाता है। देश के तमाम सांसद, देश के प्रधानमंत्री, कौन आता है सदन में, कौन चला जाता है, पता ही नहीं चलता। 5-5 साल सदन में कोई रहता है, आपस में एक दूसरे की आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, ये सांसद है, ये भी सांसद है। अभी भी सदन में 543 सांसद हैं, राज्यसभा में है 180 के आसपास। तो बहुत सारे सांसद ऐसे उन्हें कोई जानता भी नहीं है। इकरा हसन की आइडेंटिटी बहुत विकसित हो गई। वो सदन के उन सांसदों में से एक है जिन्हें सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जानते हैं। 2 व्यक्तियों का जानना मुख्य है। उनकी पार्टी के अध्यक्ष तो अखिलेश यादव तो जानते ही हैं, क्योंकि उन्होंने तो उनको सांसद बनवाया ही है। इसके अलावा आप देखते होंगे देश के जो बड़े महिला नेत्रियां हैं, सुप्रिया सुले, मोहिया मित्रा, डिम्पल यादव, उनके साथ इकरा हसन अक्सर दिखाई दे जाती है। सदन में सवाल पूछती हैं वो, मीडिया हाइप देता है उन्हें, दिल्ली की मीडिया उनसे बहुत बातचीत करता है। तो इसमें तो कोई संदेह है नहीं कि इकरा हसन जो है वो पॉलिटिकली एक बड़ा नाम है। 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि उनसे
सांप्रदायिक नफरत हो, कुछ लोगों को हो सकती है। हम एक नया चीज देख रहे हैं कि इस देश में पिछले कुछ समय से जो भी उभरता हुआ चेहरा है, हीरो, जिसको आप कहें कि उसकी तारीफ होती हो, उदाहरणार्थ मैं आपको एक बता रहा हूं कि शाहरुख खान है, बड़ा नाम है, तो लोग बेवजह, एक वर्ग है जो बेवजह नफरत कर रहा है। कितना अच्छा काम कर ले शाहरुख खान, कभी देश विरोधी कोई बात नहीं करते, देश को सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं हमेशा, लेकिन एक वर्ग है जो उनसे नफरत करता है। सलमान खान है, बहाने ढूंढते हैं नफरत करने की। आपको याद होगा, एक घटना बता रहा हूं मैं आपको, जो कि समझाने के लिए सिर्फ। एक डॉक्टर कफील थे गोरखपुर के, ऑक्सीजन मैन उन्हें कहा गया था। उन्होंने हॉस्पिटल में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन अवेलेबल करा करके बच्चों की जान बचाने का प्रयत्न किया था। क्या हुआ उनके साथ में, अब कोई जानता नहीं, गुमनामी में चले गए, जेल तक जाना पड़ा उन्हें, क्या नहीं झेला उन्होंने। तो जब पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई माइनॉरिटी में, और खासकर माइनॉरिटी भी मुस्लिम्स में, जब भी कोई एक अच्छा फेस बनता है और ऐसा फेस बनता है कि उससे प्रेरणा ली जा सके, तो ऐसे फेस को आगे जाकर के कुछ ना कुछ तकलीफ का, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। अगर उसके फैन बन रहे हैं तो उससे नफरत करने वालों की संख्या भी बढ़ती है। इन्हें ईर्ष्यालु कह सकते हैं, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यह है कि राजनीति में एक नया मोमेंटम हम देख रहे हैं, एक नया मोमेंटम देख रहे हैं। और नया मूवमेंट यह है कि छवि बिगाड़ दो। जैसे मनमोहन सिंह जी 2014 से पहले उनकी छवि बिगाड़ी गई, सोशल मीडिया पे उनको लेकर के बहुत खराब मीम बनते थे, बड़ी बदतमीजी उनके साथ होती थी। उसके बाद छवि बिगाड़ने का काम जो है वो राहुल गांधी का हुआ, पप्पू कह करके उनका जो है वो। अभी आप देखिए अखिलेश यादव पे किस तरह की टिप्पणियां होती है। ये समझने की बात है, ये एक नया तरीका पनपा है सोशल मीडिया के दौर में। आप किसी आदमी के बारे में, किसी अच्छे आदमी के बारे में आप कुछ भी झूठ गढ़ के उसे बुरा भला कहें, उसे बेइज्जत करें, उसे डीमोटिवेट करें और उसका आत्मविश्वास गिरा दें। तो इकरा हसन का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो हाई है इस समय, लेकिन जिस तरह से वो रोई ये बताता है कि पिछले 15 दिनों में उनके साथ कितना हार्ट ब्रेकिंग हुआ है। तीसरा ये कारण है कि पॉलिटिकली एक व्यक्ति उस क्षेत्र में है जो सांसद था पहले, इस बार हार गया, और वो इस बात से नाराज है कि इनको हिंदू गुजर वोट क्यों पड़ गई। उसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मुसलमान वोट क्यों पड़ गई, इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि राजपूत वोट क्यों पड़ गई, जाट वोट क्यों पड़ गई। उसको इस बात से प्रॉब्लम है कि हिंदू गुजर वोट इसको क्यों पड़ गई, जब मैं भी तो चुनाव लड़ रहा था। तो वो एक टीस है। तो उसमें उन्होंने ये तो कहा नहीं होगा कि इनको बेइज्जत करो, जैसा मैं समझता हूं, क्योंकि वो भी सांसद रहे हैं, लेकिन हाँ बैकअप जरूर देने की कोशिश की होगी। जो भाव मन में होता है वो स्पष्ट हो जाता है। तो एक दो कारण नहीं बल्कि इसमें 3-4 कारण है। हेटेड भी है, एक बड़ा कारण है वो पूरे बड़ा कारण। दूसरा एशिया है, लोकल। तीसरा ये है कि उनकी इमेज खराब की जाए, ये भी एक कारण। सर मीडिया में उनके परिवार की खूब चर्चा में रहती है, तो उन इकरा हसन की जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है? देखिए, इकरा हसन के दादा अख्तर हसन वो कैराना से सांसद रहे हैं और उन्होंने मायावती जी जो बसपा की सुप्रीमो है उनको चुनाव में हराया था लोकसभा के। एक तो उनकी ये प्रोफाइल है। उस समय चौधरी चरण सिंह जी के काफी नजदीकी में थे, वे कांग्रेस में रहे सांसद। और इसके अलावा उनके जो पिता चौधरी मुनव्वर हसन, इकरा हसन के, वो देश की राजनीति के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने 40 साल की उम्र आते आते, 44 साल की उम्र का उनका अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, वो अपने देश के चारों सदन का प्रतिनिधित्व कर लिया। 4 सदन है, जैसे एक तो लोग राज्यसभा है, ऊंचा सदन, सबसे ऊंचा सदन। उसके बाद में लोकसभा है, उसके बाद आता है विधान परिषद जो स्टेट असेंबली होता है, MLC जिसे कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और चौथा होता है MLA
विधान सभा सदस्य। तो वो राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधान परिषद सदस्य और विधानसभा सदस्य विधायक चारों रहे हैं सबसे कम उम्र में। तो इसके लिए उनका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम गया। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि इनकी माँ, उनका नाम है तबस्सुम हसन। तो तबस्सुम हसन जो है वो भी 2 बार सांसद रही। अब इनके भाई हैं नाहिद हसन, वो तीसरी बार के विधायक हैं कैराना से, और ये बन गई है सांसद। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली है। एक और परिवार है वहाँ का जिसका वो जिक्र भी करते हैं, वहाँ की कलचान खाप है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी भी इनके परिवार में 2 सांसद हैं। बिजनौर के जो सांसद है चंदन चौहान, ये पारिवारिक तौर पर इनके भाई हैं। तो कैराना की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम रहे बाबू हुकम सिंह। बाबू हुकम सिंह और इनके पिता चौधरी मुनव्वर हसन में चाचा और भतीजे का रिश्ता था। और ये बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, सिर्फ 3 पीढ़ी की बात है। चौधरी बंधु, जो चौधरी अख्तर हसन जो है इनके फादर थे। तो सिर्फ ये बहुत लंबा इनका नहीं है, सिर्फ 150 साल की स्टोरी है। तो एक परिवार जो है इनमें कलशान खाप कहते हैं गुजरों की, चौहान है ये चौहान है। तो एक परिवार इनमें हिंदू ही रहा, एक परिवार मुस्लिम हो गया, और दोनों परिवार आपस में ही चुनाव लड़ते रहे। और दोनों ही परिवार में से आपस में, जैसे इकरा हसन का अगर आपने वीडियो देखी होगी, इकरा हसन उसमें कह भी रही है कि बाबू हुकम सिंह जी का परिवार बहुत राजनीतिक तौर पर हमारे यहाँ बहुत सम्मानित परिवार था, और वो हमारे सामने चुनाव लड़ते रहे, हम उनके सामने चुनाव लड़ते रहे, आपस में चुनाव लड़ते रहे, लेकिन कभी उन्होंने हमारे परिवार के बारे में कभी एक शब्द गलत नहीं कहा, कभी हमने उन्हें गलत नहीं कहा। आपस में मिलते थे मेरे परिवार के लोग, उनके परिवार के लोग आपस में मिलते थे, दूसरे का वही आदर सम्मान करते थे जो परिवारों में होना चाहिए। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो क्या वायरल हुई थी? सबसे पहले वो उस ट्वीट को जो है मैंने ही किया था, उसके बाद वो लाखों लोगों तक चला गया। तो बाबू हुकम सिंह की बेटी मृगांगा सिंह, कभी वो इनके भाई नाहिद हसन के सामने चुनाव लड़ी थी, उनकी माता वसवसन। तो मृगांगा सिंह जो है उनके बेटी की सगाई थी, उसमें इकरा हसन पहुंची। तो ऐसे पहुंची जैसे वो परिवार की सदस्य हो, हल्दी में, मेहंदी में, सब जगह वो शरीक हुई। और सारे जो प्रोसेस होते हैं, रस्में होती हैं, उसमें वो परिवार की बेटी की तरह वो उसमें सम्मिलित हुई थी। तो इतना क्लोजनेस है। कैराना में एक नारा है कि गुजर गुजर एक समान, हिंदू या मुसलमान। तो ये जो कम्युनिटी है गुजर कम्युनिटी, इसके बारे में कहा जाता है कि ये धर्म से अधिक जाति को मानती है। इनका ताना बाना इस तरह का है कि सबसे पहले गुजर, एक दूसरा भी इसमें एक नारा है, वो अलग तरह का है कि गुजर पहले गुजर का, फिर किसी और का, एक और है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये एक ही परिवार है और इनके परिवार का बड़ा राजनीतिक सम्मान है। मुनव्वर हसन ने, चौधरी अख्तर हसन ने और तबस्सुम हसन ने, और नाहिद थोड़ा अलग उसके हैं, लेकिन चौधरी मुनव्वर हसन तो इतने शानदार नेता थे और इतने धर्मनिरपेक्ष नेता थे कि उनके जीवन में तो कभी ये था ही नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव था ही नहीं। इनके परिवार में किसी में नहीं था, लेकिन मुनव्वर हसन सबसे ज़्यादा सेकुलर थे, और इतने सेकुलर थे कि बहुत इमोशनल करने वाली बात है कि जब उनकी डेथ हुई, जब उनकी मौत हुई, तो उनकी मौत होने के बाद उनके साथ उनके एक दोस्त थे, सतीश मखियाली। मखियाली एक गांव है शामली में। सतीश मखियाली उनके साथ एक दोस्त थे। तो सतीश मखियाली जो हैं वो उनकी कार में बैठे थे, तो उनका हाथ उसमें एक्सीडेंट में, मुनव्वर हसन की तो मौत हो गई और उनका पूरा शरीर जो है उसमें डैमेज हो गया। सतीश मखियाली का हाथ वगैरह उनका टूट गया, आज भी ऐसा ही है, डैमेज है। तो इतना सम्मान देती है इकरा हसन सतीश मखियाली को जैसे अपने पिता को सम्मान दे रही है। मैं बता दूं आपको, जब आपने पूछ ही लिया है, तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे इकरा हसन का इंटरव्यू करना था। तो हमें कोई ऐसा कॉमन प्लेस मिल नहीं रहा था कि हम कहीं इंटरव्यू कर लें। वो भी गाड़ी में थी, मैं भी गाड़ी में था। गाड़ी में भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि कहाँ वो रुक कर करेंगी तो वहाँ भीड़ लग जाती है, लोकप्रिय है। तो उन्होंने मुझे सतीश मखियाली जो है उनके घर वो ले गई,
और उनका छोटा बच्चा था सतीश मखियाली का पोता, इतना छोटा बच्चा, वो बुआ बुआ करके, बुआ जान कहते हैं फुप्पो को, तो बुआ बुआ करके वो आकर के इकरा हसन के गोद में बैठ गया, छोटा बच्चा। और इकरा हसन लगभग 10 से 15 मिनट तक उस बच्चे से विभिन्न इश्यूज पे बात करती रही, और इश्यूज थे टॉय, सब्जेक्ट थे टॉय, कार वाला टॉय, या वो एक रोबोट वाला टॉय, कलर, टॉयज के कलर पे डिस्कस करती रही वो। यानी कोई बच्चा इतना क्लोज था वो इकरा हसन के, सांसद इकरा हसन के इतना क्लोज था कि वो टॉय पे डिस्कस हो रहा था, और 15 मिनट बच्चे के टॉयज पे डिस्कस हुआ। 5 साल का बच्चा था वो। उसके बाद सतीश मखियाली जो है, उनका बेटा बाहर आया, और उसने इकरा हसन को देख करके ऐसे हाथ ऐसे करके कहा, नमस्ते बहन। दीदी नहीं कहा, भाषा बता रहा हूं, दीदी नहीं कहा, बहन कहा। वो वहां की भाषा है, शामली की कहराने की भाषा है, बहन। इकरा हसन अंदर गई, परिवार की महिलाओं से मिली। परिवार की महिलाएं मैंने दरवाजे में देखा, वो इंतजार कर रही थी कि इकरा आ जाए, इकरा आ जाए। एक और मैं आपको बताता हूं, ये बहुत निजी बात है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि कितना उस इकरा का उस परिवार के साथ कितना गहरा रिश्ता है। चूंकि इकरा चुनाव प्रचार से आई थी तो बहुत थकी हुई थी, तो मुजफ्फरनगर में इकरा का घर नहीं है। सतीश मखियाली जो है उनके घर वो जाती है, चूंकि वो उनकी भी बेटी ही है। तो मैंने उनसे कहा कि इंटरव्यू करना है और आप तो थकी हुई हैं, तो जैसा आपको बेटर लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ मेरी एक वार्डरोब है, यहाँ मेरी एक अलमारी है जिसमें सिर्फ मेरा ही सामान रखा रहता है, उसे कोई नहीं छेड़ता, वो मेरी अलमारी है यहाँ। तो आप देखिए, सतीश मखियाली जो हैं वो जाट हैं, और उनके पिता के अंतिम समय में उनके साथ थे, और इकरा उन्हें बातचीत में कहते भी पिताजी है। तो वो बिल्कुल उतना ही सम्मान उन्हें देती है जितना सम्मान वो इकरा हसन अपने पिता को देती थी। और एक इमोशन और जुड़े हुए हैं कि मेरे पिता के अंतिम समय पर ये साथ थे। तो ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि है उनकी। वहां सांप्रदायिक राजनीति का कोई स्कोप है भी नहीं। सांप्रदायिक राजनीति वहां और भी, ऐसा नहीं है कि अकेले इकरा हसन, और भी नेता हैं जिनके जाट या गुजर नेता हैं जिनके मुसलमानों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जैसे हरिंदर मलिक हैं एक नेता, उनके मुसलमानों के साथ पारिवारिक रिश्ते हैं बहुत। तो वहां इस राजनीति का कोई स्कोप है नहीं। तो अगर वहां हिंदू मुसलमान में बंटवारे की राजनीति के बारे में सोचा जा रहा है, तो यह उस क्षेत्र के ताने बाने को प्रभावित करने वाली और काफी नकारात्मक बात है। सर, अगला सवाल, इकरा हसन के राजनीति में हमने ये चीज़ नोटिस की है कि वो सबको साथ लेकर चलने वाली नेता है। कभी रिलीजियस पॉलिटिक्स और भेदभाव की पॉलिटिक्स में कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही उनकी, लेकिन पिछले कुछ समय से उनको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लीडर के रूप में पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये होता है एक्चुअली दोनों तरफ। मैं इकरा हसन का पहला पॉडकास्ट मैंने किया था, 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। और वो मेरे एक दोस्त हैं देवबंद की इरम उस्मानी, मैंने उनके घर पर किया था। तो इत्तेफाक से वो एक बड़ा दिन था। ये हम लोग जो है वो, मैं किसी एक लड़की मजिस्ट्रेट बनी थी एक कम्युनिटी की, मैं उसका इंटरव्यू करने गया था। इकरा हसन जो है वो उस लड़की को बधाई देने आ रही थी क्योंकि वो जज बन गई थी लड़की। तो हम लोग जो है आपस में मिले, हमने कहा इंटरव्यू करना है। तो हमने इकरा के मैंने जितने इंटरव्यू किए हैं ज़्यादातर ऐसे किए हैं कि ना उनका घर ना मेरा घर, ना उनका स्टूडियो ना मेरा स्टूडियो, रास्ते में किसी थर्ड फ्रेंड के यहाँ। तो इरम मेरी भी दोस्त है, इरम उस्मानी। तो मैंने इरम से कहा कि इकरा की भी दोस्त है, तो कॉमन फ्रेंड है देवबंद में। तो हम उनके घर चले गए, वहाँ मैंने इंटरव्यू किया। और इकरा को जितना मैं समझा हूँ पहले इंटरव्यू के दौर से, उस इंटरव्यू को 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देखा। फर्स्ट इंटरव्यू था, तब वो सांसद नहीं बनी थी, तब वो विधायक नहीं बनी थी, तो उनका पहला इंटरव्यू था लाइफ का, इतना बड़ा इंटरव्यू। तो तब इकरा हसन जो है, तब से मैंने उनको समझने की कोशिश की थी, जिसमें वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी। उसके बाद आज मैं उनको पहली बार ये बात कह रहा हूँ, ये उनकी सराहना हो सकती है और उनके लिए जो है ये बात उन्हें अच्छी लग सकती है, मगर ये सच है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो खुश हो जाए,
इसलिए कह रहा हूं कि ये सच है। इकरा हसन एक परफेक्ट पॉलिटिशियन, एक अच्छी पॉलिटिशियन बनने की दिशा में पूर्णतः अग्रसर हो चुकी हैं। कारण यह है कि उनकी मुस्लिम कट्टरपंथी भी आलोचना करते हैं और हिंदू कट्टरपंथी भी आलोचना करते हैं। यह बताता है कि इकरा हसन के ब्लड में भारत है, वो शुद्ध पॉलिटिशियन है। मुस्लिम कट्टरपंथियों से आप बात करो तो वे इकरा हसन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और हिंदू कट्टरपंथियों से बात करो तो वे इकरा हसन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये इससे ये पता चलता है कि इकरा हसन का रास्ता सही है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। इकरा हसन ने सदन में गई, बोलना शुरू किया, सवाल पूछा, और पहली डिमांड उन्होंने जो अपने सदन में रखी वो रखी कि शामली से हरिद्वार शाकुंभरी देवी तक शाकुंभरी ट्रेन चलाई जाए, शाकुंभरी मंदिर तक। यहाँ बेहट एक जगह है सहारनपुर में, वहां एक शाकुंभरी देवी का मंदिर है। वो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ वहां जाते रहते हैं, कई बार चले गए। वो राजपूत समाज की कुल देवी है माता शाकुंभरी, उनका मंदिर है, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। तो इकरा हसन ने जो पहली डिमांड सदन में की वो ये की कि वहां पर सीधी ट्रेन चलाई जाए, ये उनकी पहली डिमांड थी। मंदिर में इकरा हसन कई में गई है, आप सुनते रहिए। कई सारे वो धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं हिंदू धर्म के, उनमें वो शामिल हुई हैं। हिंदू समाज की जो शादियां हैं उनमें आप इकरा हसन को आपने ऐसा देखा जैसे वो खुद उनको वो कर रही हो। हाल के दिनों में, अभी कुछ भी दिन नहीं हुए, यही बहुत प्रतिष्ठित लाल किले की जो रामलीला है उसमें मुख्य अतिथि इकरा हसन थी। मंदिर में जाना, हिंदू शादियों में परिवार की तरह शामिल होना, हवन में शामिल हो जाना, हिंदू धर्म के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाना, ये मुस्लिम कट्टरपंथियों को अच्छा नहीं लगता। इससे मुस्लिम कट्टरपंथी उनको कहने लगते हैं कि ये तो अपनी सेकुलर इमेज बना रही हैं, और मुस्लिम धर्म के कट्टरपंथियों ने नापसंद करने लगते हैं। और जब वो इस तरह का इशू कह दें कि माइनॉरिटी के किसी व्यक्ति पर ज्यादती हो गई, उसकी आवाज बन जाए, या किसी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो, गलत कार्रवाई हो, उस पर बोल दें, या कहीं किसी के लिंचिंग का प्रयास हो, या कुछ भी मतलब कम्युनल हेट्रेड से रिलेटेड इशू है उस पर बोल दें, तो हिंदू कट्टरपंथी उनको इकरा हसन को अजीब अजीब तरह के शब्दों से नवाजने लगते हैं। जैसे आपने शुरुआत में कहा था, मुल्ली, आतंकवादी, जिहादम, ये सब कहने लगते हैं। तो ये इकरा हसन की सफलता है कि दोनों पक्ष के कट्टरपंथी उनको बुरा भला कहते हैं। इससे पता चलता है कि इकरा हसन का रास्ता सही है। लिबरल सेकुलर जितने लोग हैं वो सब इकरा हसन को पसंद करते हैं। जी सर, अगला सवाल, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है उसका इकरा हसन की जो पॉलिटिकल करियर है उस पर क्या असर पड़ेगा? और ये ऐसा पहली बार नहीं है, आए दिन उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो क्या, पहली बात तो एक वो महिला है, दूसरी बात एक सांसद है, तो उनकी गरिमा के लिए ये शर्मिंदगी या ठेस की बात नहीं है इस तरीके की घटनाएं जो होती है? इरम, आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रही हैं और मुझे अवसर भी मिल रहा है कहने का। ये इकरा हसन जो है, ये आप जहाँ बैठी हैं, मैं नहीं आपकी लोकेशन डिस्क्लोज करना, यहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर LSR है, लेडी श्री राम कॉलेज, यही पढ़ी है इकरा हसन। और फर्स्ट क्लास से वो हॉस्टल में आ गई थी। फर्स्ट क्लास से हॉस्टल में आई, LSR से उन्होंने 10+2 किया। इंग्लैंड उसके बाद लॉ करने चली गई, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के। लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ा, इंटरनेशनल क्राइम में पढ़ा। आपको पता है उनकी पढ़ाई इंटरनेशनल क्राइम लॉ में हुई है। और पूरा जीवन उन्होंने अपने परिवार को देखा कि उनका परिवार कैसे पॉलिटिकली संघर्ष करता है। उसके बाद जब लौट के आई तो उनके भाई के खिलाफ गैंगस्टर लगा दी, उनकी माँ पे गैंगस्टर लगा दी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी माँ रही, गैंगस्टर लगा दी, उनके भाई जेल में रहे। वो अकेली कैराना से इलाहाबाद जाती थी और ट्रेन में बैठे बैठे सो जाती थी, कई कई दिन नहीं सोती थी, पूरी नींद 4-4, 5-5 घंटे उनको नींद नहीं मिली, 24 घंटे में 4-4, 5-5 घंटे। सारी पैरोकारी की उन्होंने अपने भाई की, सारे राजनीतिक षड्यंत्र तोड़े, जेल से छुटा के लाई अपने भाई को, माँ को जेल जाने से बचाया, सारे एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ी, सारे विरोधियों से लड़ी। वे लोग जो उसको डैमेज देखना चाहते थे उसकी फैमिली को, उनसे लड़ाई लड़ी। तो जिस लड़की ने इतना एफर्ट सांसद बनने से पहले दे दिया हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो हार जाएगी या डर जाएगी या डिमोटिवेट हो जाएगी। उनके भाषण आप सुनिए, उसमें इमोशनलिज्म तो है, भाषण में इमोशनलिज्म तो है, लेकिन वो बीच बीच में ये भी तो कहती है कि मैं खून को कैसे बदल दूंगी, मेरे बाप का खून, मेरी कौम का खून,
मैं खून कैसे बदल दूंगी? मेरे बाप का खून मेरा निकाल के देख लो, मेरा तो वही खून है जो मेरे बाप का खून है, मेरा तो वही खून है जो मैं भी ये कहते हुए आपसे इमोशनल हो रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो रही है कि मेरा तो वही खून है जो मेरी कौम का खून है, मैं खून कैसे बदल दूंगी? ये इंडिकेट करता है कि मनोहर हसन बहुत बहादुर राजनेता थे, उनकी ब्रेवरी के किस्से आम थे। उन्होंने एक काम ऐसा किया कि कोई बड़ी बड़ी सरकार नहीं कर सकती थी। आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके सामने, शामली के जो ब्याजखोर थे वो पूरे भारत में जुल्म और ज्यादती की सबसे बड़ी कहानियां लिखते थे। वो किसी को 10,000 रुपये देते थे और उसका पूरा घर कब्जा लेते थे। बहुत अत्याचार किए शामली के ब्याजखोरों ने। मनोहर हसन ने उन ब्याजखोरों से शामली कैराने की जनता को मुक्ति दिलाई। वो जो कम पैसा दे करके 4 गुना पैसा लिखते थे और 10 गुना उसका ज़्यादा ब्याज बना देते थे, उनसे मुक्ति दिलाना काम मनोहर हसन ने किया। यही काम उनके जीवन का इतना बड़ा था। सड़कें बनवाना, नल लगवाना, बेगुनाहों को जेल से छुड़वाना, ये सब तो करते ही हैं, ये तो सारे नेता करते हैं। सड़कें बनवाना, स्कूल खुलवाना, नल लगवाने तो सारे नेता करते हैं। लेकिन जो उनका ऐसा काम था, जो उनकी नस्लों को दुआ दिलाने का काम करके गया, जिसके दम पर आज इकरा हसन और नाहिद हसन नेता हैं, वो सबसे बड़ा काम ये था कि उन्होंने शामली के ब्याजखोरों से उस क्षेत्र को मुक्ति दिलाई। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो वही खून है जो मेरे बाप के अंदर था, जो कि मनोहर हसन साहब को भी गालियां दी गई। और मनोहर हसन उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतना चमकता हुआ सितारा थे कि उनकी बराबरी का नेता, उनके जैसा नेता दूसरा अब तक आया नहीं है। उनके जब पिता की डेथ हुई, मनोहर हसन की जब डेथ हुई, तो इधर मैं फिर से बता दूं, मैं था वहाँ। तो लगभग 3 किलोमीटर रस्सी बांधी गई थी सड़क के दोनों तरफ। और मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी, और मायावती जी किसी के जाति नहीं है शादी में और इस तरह से, लेकिन मायावती जी पहुंची थी वहाँ। कई लाख आदमी थे, पूरे कैराने में खाना नहीं बना था उस दिन, एक दुकान नहीं खुली थी। और ये जो इमरान मसूद साहब हैं, इनके जो चाचा हैं रशीद मसूद साहब, वो भी इंतकाल कर गए। वो और मैंने दोनों ने बराबर में खड़े होकर के नमाज पढ़ी थी मनोहर हसन के जनाजे की। तो इतना जबरदस्त नेता थे वो। तो वो कह रहे हैं कि खून कौन, और फिर बहादुर बाप की बेटी है, डर डैमेज होने का तो सवाल ही नहीं है। डराया तो उसको जा ही नहीं सकता, लेकिन डराने की आवश्यकता नहीं होती। राजनीति में संयम की आवश्यकता होती है, और महिला की गरिमा को तो ठेस पहुंचती है। एक लड़की जिसका दुनिया भर में जिसकी आइडेंटिटी विकसित हो गई हो भारत, आप समझिए, अब वो इकरा हसन नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा हसन है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा चौधरी है। अब उनका प्रेजेंटेशन जो है दुनिया में ऐसा है कि शी इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर उनका आईडी है, और डिजिटल वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड है। आप एक बात यहाँ कहती हैं, डालती हैं, जैसे ही आप पोस्ट करती है सेकंडों में आप इंग्लैंड में उसे देख सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख सकती हैं, अंटार्कटिका देख सकती हैं आप, जहाँ बर्फ ही बर्फ है। यानी दुनिया में जहाँ भी इंटरनेट है, जहाँ भी सिग्नल है, वहाँ देख सकती हैं आप, तुरंत देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। तो क्या मैसेज देंगे आप दुनिया भर में? कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुल्ली और आतंकवादी कह रहे हैं, पंचायत करके कह रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पंचायत करके कह रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप? तो इकरा हसन निजी तौर पर तो उनका नुकसान होगा या नहीं होगा, ये तो मैं कहता हूं कि निजी तौर पर तो वो वही कैराने की भाषा में दबने वाली है नहीं, लेकिन इंडिया की इमेज इससे प्रभावित होती है, देश की छवि को इससे नुकसान पहुंचता है, कैराने की छवि को इससे नुकसान पहुंचता है। हालांकि इकरा हसन ये जरूर कह रही हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम में बंटने नहीं दूंगी, मैंने आज तक मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करी, मैं सर्व समाज की बात करूंगी, मैं बिल्कुल पूरे जीवन मैं धर्म की राजनीति करूंगी नहीं। धर्म की राजनीति पे जहां आप लाना चाहते हैं, इसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि धर्म की राजनीति में आ जाए, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो जाए, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो जाएगा तो फिर चुनाव का मूवमेंट बदल जाएगा। इकरा हसन कह रही है मैं बदलने ही नहीं दूँ। सर, इसी पे आखिरी सवाल मेरा, एक के बाद एक ऐसे उन पे हमले और मामले सामने आए, एक तरफ वो एसडीएम वाला मामला हो या ये अभी सहारनपुर वाला मामला हो, तो इन सब में समाजवादी पार्टी उनके साथ कहाँ खड़ी है? अच्छी रिसर्च की है आपने, अच्छा सवाल है। देखिए, ये समझने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि राजनीति में सेकुलर दल यही गलती कर रहे हैं। सेकुलर दल जो है, हमने समाजवादी पार्टी को देखा है कि वो अपने नेताओं के पक्ष में कम खड़ी हो रही है। जैसे आजम खां साहब हैं, इरफान सोलंकी हैं, महमूद अली महमूदाबादी हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पूरब से लेकर पश्चिम तक जेल भेजे गए हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो कम खड़ी हो रही है। समाजवादी पार्टी को ये डर लगता है, उनकी स्ट्रेटजी में डर लगता है कि अगर वो इनके साथ खड़े हो जाएंगे
तो मामले को सांप्रदायिक बनाने में भारतीय जनता पार्टी को आसानी होगी। ऐसा सपा सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी इसको सांप्रदायिक बनाने में आसानी होगी। ये कहेगी देखो मुसलमानों के पक्ष में ये बोल रहे हैं। एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये सही नीति नहीं है। सही नीति ये है कि इस देश में एक ताना बाना होना चाहिए कि हिंदू समाज के व्यक्ति पर कोई जाति होती है तो मुसलमान समाज का व्यक्ति उसके पक्ष में खड़ा हो, और मुस्लिम समाज के व्यक्ति पर कोई गलत होता है उसके साथ में तो हिंदू समाज के व्यक्ति उसके साथ खड़ा हो। अगर इस सेकुलर सोच जो कागज पर है, ये सेकुलर सोच जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सेकुलर सोच जो नेताओं के मन में है, ये सेकुलर सोच जिसको लेकर के वो राजनीति कर रहे हैं, इसको अमली जामा यानी इसको प्रैक्टिकल में नहीं लाया गया तो फिर सब कुछ बेमायनी है। आप जबान से तो कहते हैं, एक्ट नहीं दिखता। तो इकरा हसन के पक्ष में अगर और भी कोई नहीं बोल सकता, समाजवादी पार्टी की सारी महिला नेत्री एक साथ बोले, समाजवादी पार्टी की सारी महिला नेत्री लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उनकी महिला सभा है, जूही सिंह है उसमें, पूजा शुक्ला है उसमें। मैं कह रहा हूँ डिंपल यादव करें कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, महिला के सम्मान में करें। अखिलेश यादव अक्सर समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ में पीसी करते हैं, बहुत ज़्यादा पीसी करते हैं। एक पीसी डिंपल यादव कर ले, महिला सभा की नेताओं को बिठा करके वो बातचीत कर ले। तो ये इसको स्ट्रेटजी को समझने की जरूरत है। बोलते तो इसलिए नहीं है समाजवादी पार्टी के लोग नेता कि उनको लगता है कि कहीं ध्रुवीकरण ना हो जाए। तो ऐसा भी क्या डर कि आप अपने की हिमायत ना कर सके। डिंपल यादव पे अभी आपत्तिजनक टिप्पणी हुई थी, तब तो क्रोध में भर गए थे। एडीएम ने कुछ कहा, देखिए एडीएम ने कुछ कहा, उसके बाद मुरादाबाद के एक व्यक्ति ने कुछ कहा, उसके बाद अब ये आया बयान, उसके बाद एक और आया बयान। तो ये चीज़ें नेगेटिव तो है ही। एक महिला के तौर पर, एक लड़की के तौर पर भी आप उसको बेइज्जत कर रहे हैं, जलील करना चाहते हैं। हालांकि इज्जत और जिल्लत जो है वो खुदा के हाथ में, इंसानों के हाथ में नहीं है। लेकिन प्रयास तो दिखता है ना, खुद से प्रयास है। नीयत का पता तो चलता है किसकी नीयत कितनी खराब है। दिलों का हाल तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन दिखाई तो देता है कि नीयत कितनी खराब है। और देश की राजनीति के हिसाब से घातक है ये, नौजवानों के हिसाब से घातक है ये, डिमोटिवेट करता है। जब आप ये देखेंगे तो आपके पिता भेज देंगे राजनीति में, आपको नहीं भेजेंगे। कह देंगे यार वो दादा उनका क्या उदाहरण देंगे आपको। मैं सीरियस बात बता रहा हूँ, क्या उदाहरण देंगे। अरे इकरा चौधरी, उसके दादा सांसद, उसके पिता सांसद, उसकी माँ सांसद, तो भाई विधायक, उसके बाद उसको नहीं छोड़ा लोगों ने, तुम क्या सियासत करोगी। तो कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो डिमोटिवेट हो जाएंगी। ये इशू है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात बहुत खुलकर रखी। आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।